से, ज्ञान अग्नि है, ज्ञानाग्नि से पूर्व विकर्म को भी वो दग्ध कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है, क्योंकि वो विकर्म ही अनेक प्रकार की भोगना का स्वरूप ले सकता है। इसलिए उसको समाप्त करना जरूरी है। तो ज्ञानाग्नि से विकृत कर्म जो हो गए अनजानेपन में, उसको मुझे ठीक करना, यही तो बुद्धिमानी है जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अब ठीक कर लो अपने आप को। अब तक चलो अज्ञानता के कारण हम सभी ने भी कई गलतियां कर दी, कई त्रुटियां हो गई, लेकिन अब ज्ञानाग्नि से उसको ठीक तो कर सकते हैं। यही तो बुद्धिमानी है जो भगवान हमें धारण करने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद ज्ञान का महत्व बताते हैं और अर्जुन का पुनः एक सवाल है। और सवाल क्या है अर्जुन का? कि हे प्रभु, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? तब भगवान उसको बताते हैं कि किस तरह ज्ञान की धारणाएं जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध करती है। और इसलिए कहा कि जिसने शरीर की इंद्रियां और अंतकरण को वश किया हुआ हो, वह अपरिग्राही शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं बंधता है। और वो जीवन की धारणा की बात बहुत सुंदर तरीके से भगवान स्पष्ट करते हैं और कहते हैं, जो ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत, सफलता असफलता में समान, जो संग दोष की आसक्ति से रहित है, अभिमान से मुक्त है, जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थिर है, सदा संतुष्ट आत्मा है और यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाला, उसके सर्व पूर्व विकर्म दग्ध हो जाते हैं। विकर्म का कारण क्या है? ईर्ष्या, द्वंद, जो अंदर में एक द्वंद चलता है, मानसिक द्वंद, वही विकर्म को जन्म देता है, विकृति को जन्म देता है। अभिमान, संग दोष, आसक्ति, जब संतुलन जीवन के अंदर नहीं है, ये सब कारण है जो विकृत कर्म की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं। और इसीलिए ज्ञानाग्नि से उसको दग्ध कैसे कर सकते हैं? तब भगवान ने कहा, ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत। अब कई लोग हमसे पूछते हैं या कहते हैं कि बहन जी, हमें किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है। भाई, हर एक अपना अपना जीवन में जो किया हुआ है वो भोग रहा है, तो हमें किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है। लेकिन दूसरे हमसे ईर्ष्या करते हैं, उसका क्या किया जाए? ये अनुभव है ना कि हमें किसी के लिए ईर्ष्या नहीं, लेकिन दूसरे जब हमसे ईर्ष्या करते हैं, उसका क्या किया जाए? तब तो अंदर में द्वंद्व चलता है। तो ये संभव कैसे है? देखो, अगर कोई ईर्ष्या करता है आपसे, तो भी आप निश्चिंत रहो, द्वंद्व में आने की जरूरत नहीं है। क्यों? कोई भी इंसान ईर्ष्या कब करता है? थोड़ा एनालाइज करें उस बात को कि ईर्ष्या कब करता है और किस बात से करता है। कोई भी इंसान अगर मेरे से ईर्ष्या करे तो किस बात को लेकर करे? मेरे भाग्य से करेगा, मेरे जीवन में जो प्राप्ति है उससे करेगा, राइट? ईर्ष्या तो उसी से होती है कि जिसको हम समझते हैं कि अपने से बहुत आगे हैं और कम मेहनत में इतना आगे चला गया, तभी ईर्ष्या होती है। तो कोई भी इंसान अगर मेरे से ईर्ष्या करता है
या मेरे भाग्य को देख करके, मेरी प्राप्तियों को देख करके ईर्ष्या करता है, तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि भाग्य कैसे बनता है? भाग्य कैसे बनता है? कर्मों से। कर्म से भाग्य बनता है। जो कर्म मैंने किए, उस कर्म के फल स्वरूप मुझे वो भाग्य प्राप्त हुआ। तो जो भाग्य मैंने कर्म की शक्ति से प्राप्त किया है, क्या किसी के उल्टा सीधा बोलने से वो भाग्य नष्ट हो सकता है? वो भाग्य कभी नष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो श्रेष्ठ कर्म मैंने अपने हाथों से किया, उसके फल स्वरूप मैंने वो भाग्य को प्राप्त किया। उस भाग्य को नष्ट करने की शक्ति भगवान में भी नहीं है। उस भाग्य को नष्ट करने की शक्ति जब भगवान में नहीं है, तो इंसान में क्या होगी? उस भाग्य को नष्ट करने की अगर ताकत है किसी के पास, तो सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास है। इसीलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैंने श्रेष्ठ कर्म से भाग्य को अर्जित किया है। किसी के उल्टे सीधे बोलने से, ईर्ष्या करने से क्या मेरा भाग्य समाप्त हो जाएगा? लेकिन तब कई बार कई लोग कहते हैं, अरे बहन जी फर्क तो पड़ता है, आज वो व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है मेरे बारे में, लोग तो सच मान लेते हैं ना, लोग तो मुझे इस नजर से देखने लगते हैं, जरूर उसने कुछ किया होगा। तो फर्क तो पड़ता ही है? फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब कई बार कई लोग कहते हैं, अरे नहीं बहन जी थोड़ा तो फर्क पड़ता है, और हम देखते हैं हमारे भाग्य में कुछ परिवर्तन होने लगता है। वो परिवर्तन क्यों होता है? वो परिवर्तन इसलिए होता है, उसके बोलने से नहीं होता है, लेकिन उसने जिसके सामने बोला कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा है, कुछ ग्लानि किया ईर्ष्यावश, तो वो जिसके सामने बोला वो व्यक्ति आकर मुझे सुनाता है, अरे फलाना व्यक्ति तेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था, और हमें गर्म करने का प्रयत्न करता है, और हम उबलने लगते हैं एकदम। अच्छा देख लेंगे उसको हम भी, है ना? अब उसके बाद जो मैं नकारात्मक सोचती हूं या नकारात्मक कर्म मेरा होता है, उसको लेकर के वो उस भाग्य को लकीर लगाता है। इसीलिए अगर कोई ईर्ष्यावश कुछ बोलता है, तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ना कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि वो कर्म मेरे भाग्य में अंतर जरूर लाएगा। उस समय द्वंद्व में आने के बजाय हम अंदर से यही सोचे उसके प्रति कि हे प्रभु, उसको भी वो सब प्राप्त हो जो हमें प्राप्त हुआ है, और उसके लिए उसको भी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा जरूर प्राप्त हो। ये शुभ भावना, शुभ कामना, ये और भी हमारे भाग्य को निखार ले आती है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहता, ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत, सफलता असफलता में समान रहो। न सफलता में घमंड आ जाए, न असफलता में हम डिप्रेस्ड हो जाए, अवसाद में आ जाए। समान भाव। अगर असफलता किसी बात को लेकर प्राप्त भी हुई, तो सोच लो ये भी एक सीढ़ी है, कुछ सीखने को मिला आगे बढ़ने के लिए। तब समान भाव हम रख सकते हैं। और इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते, संग दोष की आसक्ति से रहित रहो, क्योंकि ये संग दोष ही कई बार हमारे मन को अनेक प्रकार के विचार दे करके
चेंज करने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए उसको दोष माना गया है कि जो आकर के आपको इधर उधर की उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं, ये दोष है, जो दोष हमारे ऊपर लगता है। फिर भगवान कहते अभिमान से मुक्त। अभिमान कैसे आता है? अभिमान शब्द को अगर अलग करें, अभिमान, बड़ों का अभिमान क्या है? बड़ों का अभिमान यही है, ये व्यक्ति अभी हमारी बात माने। मान लिया तो हमारा ईगो सेटिस्फाइड, और नहीं माना तो हर्ट होता है। किसको हर्ट हुआ? किसी को मैंने कोई सलाह दी, उसने नहीं माना, मुझे हर्ट फील हुआ। ये हर्ट किसको हुआ? ईगो को हर्ट हुआ। तो बड़ों का अभिमान हमेशा यही रहते हैं कि छोटे अभी हमारी बात माने। मान लिया तो हमारा कॉलर टाइट, नहीं माना तो अपमान महसूस हुआ। अपमान वही महसूस होता है जहां अभिमान होता है। बिना अभिमान के अपमान की महसूसता नहीं होती है। तो अभिमान है या अपमान है, इसीलिए उन सब दोनों से ऊपर रहो। और छोटों का अभिमान क्या होता है? अभी मान मिले तो माने, अभी मान मिले, एप्रिसिएशन मिले तो माने उसकी बात। इतना हमने किया, उसने कभी एप्रिसिएशन के 2 शब्द कहे? एप्रिशिएट तो करना नहीं है और अपनी बातें मनवाते रहना है। कभी एप्रिशिएट भी तो करे। यहां अभिमान का टकराव होता है। और इसीलिए बड़ों की कंप्लेन यही रहती है छोटों के प्रति, ये हमारी कभी बात मानता ही नहीं है। और छोटे क्या कहते हैं? मान मिले तो माने। कभी मान दिया हमें भी, कुछ समझते भी हैं हमें, इतना हम कर रहे हैं। कभी हमें एप्रिसिएशन के 2 शब्द भी कहे उसने। अब यहां टकराव होता है। और जब यहां टकराव होता है तो परिवार टूटता है, संबंध टूटते हैं। चाहे भाई भाई का हो, पति पत्नी का हो, बाप बेटे का हो, वहीं तो संबंध टूटता है। आज अक्सर दुनिया के अंदर देखा जाता है कि कई माताओं की ये कंप्लेन रहती है कि हमारी बहुएं हमारा कहना मानती नहीं है। और बहुओं की शिकायत क्या रहती है? हमारी सास कभी हमें एप्रिसिएशन के 2 शब्द नहीं कहती है। इतना जो किया, कभी एप्रिशिएट भी तो करें। अब यहां ये अभिमान का टकराव होता है। और जब ऐसे अभिमान का टकराव होता है तो परिवार तो टूटना ही है। एक हंसी की बात याद आती है। एक बार एक शहर में हस्बैंड वाइफ रहते थे। वाइफ बड़ी पतिव्रता थी। जब भी पति आते काम से तो तुरंत दरवाजा खोल करके उसके हाथ से सामान ले करके, उनको पानी आदि दे करके, चाय सब कुछ रेडी रखते हुए सब ठीक देती थी। एक दिन जब पति घर में आता है, देखता है दरवाजा खुला है और पत्नी टीवी देख रही है। आई नहीं सामने लेने के लिए हाथ में से चीजें। पति ने सोचा होगा उसकी कोई सीरियल चल रही होगी, चलो ठीक है मैं ही खुद पानी ले लेता हूं। जब नहीं आई तो उसने पूछा क्या बात है? पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है
पति ने सोचा मैं खुद ही जाकर पानी पी लेता हूं। किचन में जाकर देखता है तो सारा किचन इतना गंदा है, रात के बर्तन भी धोए हुए नहीं है और एक बर्तन नहीं है पानी पीने के लिए भी। फिर बाहर आकर पूछता है क्या बात है? पत्नी ने कहा कोई बात नहीं है। पति ने खुद ही एक गिलास धुलाई करके पानी लेकर पी लिया। उसके बाद सोचा फ्रेश हो जाता हूं। कमरे में गया तो देखा कमरा भी इतना फैला हुआ पड़ा है, कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं और रात का बिस्तर भी बना हुआ नहीं है, इतना गंदा कि वो फिर आकर के बाहर पूछता है आखिर बात क्या है? तब पत्नी ने कहा आप रोज शाम को आकर के मुझे एक ही बात कहते हैं कि तू सारा दिन करती क्या है, तू सारा दिन करती क्या है? आज मैंने कुछ नहीं किया, आज मैंने कुछ नहीं किया। हर इंसान एप्रिसिएशन चाहता है। सारा कुछ करने के बाद भी अगर यही सुनने को मिला कि तुम करती क्या है, तुम सारा दिन करती क्या है, कहा आज मैंने कुछ नहीं किया। आज आप देख सकते हैं कि घर की हालत क्या है। तो एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। अगर पारिवारिक जीवन को, अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाना है तो एक दूसरे को एप्रिशिएट करके देखो और ही बहुत अच्छी तरह से आपका गृहस्थ जीवन चलेगा।